मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड नो योर स्टेट के अंदर आज हम जिस केंद्र शासित प्रदेश को डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन सा, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार को हम आर्कीपेलागो के नाम से जानते हैं। आर्चीपेलागो क्या होती है? द्वीपों के समूह को हम आर्चीपेलागो कहते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अंडमान निकोबार को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक अंडमान आइलैंड और एक निकोबार आइलैंड। और अंडमान आइलैंड को फिर हम अगेन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और निकोबार को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए डिटेल में हम देखते हैं कैसे किए। चलिए आज फ्रेंड हम अंडमान निकोबार को देख लेते हैं। तो ये एक रफ स्केच है अंडमान निकोबार का, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार को अगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि जो इसका पूर्वी भाग है यहाँ पे कौन से वाटर बॉडी पाई जाती है। यहाँ पे इंडियन ओशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पूर्व भाग में कौन सा है, पश्चिम भाग में, तो बे ऑफ बंगाल का नाम मत भूलिएगा। ये कहाँ पे है? पश्चिम है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर में कौन सी जल संधि है जो कि इसको म्यांमार से अलग करती है, तो यहाँ पे एक आपका आइलैंड पाया जाता है म्यांमार और आपके उत्तरी अंडमान के बीच में। उसका नाम याद रखिएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कोको आइलैंड। क्या नाम है? कोको आइलैंड इसका नाम है और इसी के नाम पे कोको जल संधि रखी गई है। यहीं पे एक और है आइलैंड जिसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, पेरिस आइलैंड। क्या है? पेरिस आइलैंड। ये दोनों हैं, इसको दोनों का नाम याद रखिएगा। लेकिन कोको आइलैंड का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी के नाम पे म्यांमार और उत्तरी अंडमान को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम क्या है? कोको आइलैंड। अब आते हैं हम ये 4 जो मध्य भाग है अंडमान का। पहले तो याद रखिए अंडमान और निकोबार को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम आर्कीपेलागो के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो होता है जो कि कई द्वीपों के समूह को आर्कीपेलागो कहते हैं। आर्कीपेलागो तो याद रखिएगा, कई लोग इसे आर्चीपेलागो पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अंडमान और निकोबार को। तो अंडमान को हम 4 भागों में मेनली बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। अब एक एक करके हम देखते हैं कि उत्तरी अंडमान में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाए अंडमान की, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिएगा, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? सैंडल पीक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा भाग है या ऊंची चोटी है कह लीजिए। वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? तो उत्तरी अंडमान में बसा हुआ है। दूसरा है आपका मिडिल अंडमान। जो मिडिल अंडमान है ये क्यों खास है? क्योंकि यहीं पे आपको 2 वोल्केनो देखने को मिलता है। एक वोल्केनो एक्टिव है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बैरन वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं और ये एक्टिव वोल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड पे ही बसा हुआ है। और जो इनएक्टिव वोल्केनो है जिसे हम हिंदी में मृत कहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉर कैंडम जो
इनएक्टिव वोल्केनो है। तो इन दोनों वोल्केनो का नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इसकी लोकेशन तो मिडिल अंडमान में इसकी लोकेशन आपको बतानी है। उसके बाद आता है आपका लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में क्या है? लोअर ही अंडमान में यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है इसके कैपिटल का? तो उसका याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर इसका नाम है, इसके कैपिटल का, अंडमान और निकोबार का। उसके बाद आपको याद रखना है इसके पूर्वी भाग में एक आपको द्वीप पाया जाता है जिसे कि हम हैवलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवलॉक आइलैंड कहते हैं। हैवलॉक आइलैंड इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि इसका नाम बदलकर अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम स्वराज के नाम से जानते हैं। स्वराज आइलैंड या स्वराज द्वीप ये पूर्वी भाग में बसा हुआ है। इसी की तरह एक और आइलैंड है इसके पश्चिमी भाग में जिसका नाम क्या है? रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसको रखा है। तो रॉस और बोस से तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हैवलॉक का क्या नाम है? स्वराज आइलैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है आपका अंडमान, मतलब लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक लाइन इसको डिवाइड करती है। उसका नाम क्या है? इस लाइन का नाम याद रखिएगा 11 डिग्री है। तो 11 डिग्री जो है वो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करती है। और यहीं पे आपका एक और पॉइंट है उसे छूट गया, उसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो आइलैंड है उसका नाम है सेंटिनेल। सेंटिनेल आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी आइलैंड पे आपको एक जनजातीय पाई जाती है। इस जनजाति का नाम कई बार न्यूज़ में आप सुने होंगे और साथ ही साथ इस जनजातीय के नाम पे ही आपको एक न्यूज़ भी सुनने को मिली। ये जनजातीय बस कुछ ही बची हुई हैं बहुत। इसका नाम क्या है? इस आइलैंड के नाम पे ही है इनका नाम। जैसे इसका नाम, आइलैंड का नाम क्या है? सेंटिनेल आइलैंड। तो इसका नाम, ट्राइब का नाम क्या रखा गया है? सेंटिनेलेस नाम रखा गया है, नेलिज। तो याद रखिएगा इस ट्राइब को भी। ये बहुत कम मात्रा में अब इस आइलैंड पर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडमान। ये तो खत्म हो गया आपका। अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में इसको अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन को अलग करती है? तो अंडमान निकोबार को। अगर बहुत टफ बनाना हुआ तो ये दे देते हैं ये नाम, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। याद रखिएगा कार निकोबार और लिटिल अंडमान को जो लाइन अलग करती है वो क्या है? 10 डिग्री चैनल। अब आते हैं हम निकोबार को। तो निकोबार को मेनली 3 भागों में ही बांटा जाता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, बट याद रखिएगा ग्रेट निकोबार यहाँ पे ही आपका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो पाया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टोटल आर्किपेलागो है, यानी टोटल जो आइलैंड पाए जाते हैं वो कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या याद रखिएगा वो है आपकी 572 आइलैंड्स यहाँ पे टोटल पाए जाते हैं। अगर यहाँ की एनिमल की बात की जाए तो इसके एनिमल का भी याद रखिएगा। इनके एनिमल को क्या कहा जाता है? तो इनके जो यहाँ का स्टेट एनिमल है उसे हम डुगोंग कहते हैं। डुगोंग क्या है? तो डुगोंग आप नाम सुने होंगे, जैसे कि सी काऊ के नाम से जानते हैं। यहाँ का ये स्टेट एनिमल है। अगर बर्ड के बारे में पूछे तो यहाँ पे अंडमान, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ,
अंडमान, क्या नाम है इसका, अंडमान वुड पिजन नाम है इसका। अगर इसी तरीके से एनिमल हो गया, अगर आपसे पूछे ट्री क्या है, तो अंडमान पाडुक नाम है इसका, क्या नाम है, पाडुक। ठीक है, इतने पॉइंट इसे याद रखिएगा। और यहाँ के अगर ट्राइब के बारे में पूछे तो 3 ट्राइब्स याद रखिएगा, जैसे कि जरावा जनजाति, ओंगे जनजाति, और अभी मैंने बताया था सेंटिनेलेज जनजाति, और एक है आपका सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति को जो ये कहा जाता है, इनकी ओरिजिन जो है वो मोंगोलाइड से है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके अंडमान निकोबार से। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा इनके कि कौन कौन से हैं, या आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर जाइए कि कोको जल संधि है वो किन 2 देशों को अलग करती है, किस वाटर बॉडी को जोड़ती है, फिर इसकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा स्थान यानी ऊंची चोटी कौन सी है, सिंडल पीक कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, आई होप आज पॉइंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, मैंने इसमें करंट का सेक्शन अभी नहीं जोड़ा है, वो उसको करने में टाइम लगता है, तो मैं जल्दी उस सेक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर दूँगी।